हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीवीके एग्ज़ाम पर। आज हम देखेंगे कि रेलवे में पूछे गए टॉप क्वेश्चन का पार्ट टू, क्योंकि पार्ट वन कल हुआ था। जिसने भी नहीं देखा होगा वो पहले पार्ट वन को देख लो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की वीडियो चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पानी का रासायनिक नेम H2 होता है, H2O। क्वेश्चन नंबर 2, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर है लोहा। एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। सर्वग्राही रक्त समूह है। इसका सही आंसर है ए बी। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त कहते हैं और सर्वदाता -O को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। इसका सही आंसर है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड पृथ्वी गुरुत्व त्वरण का मान होता है। क्वेश्चन नंबर 6, गाजर किस विटामिन का स्रोत होता है? इसका सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का गाजर बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। उसके कारण विटामिन ए की कमी के से रतुंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डेसिबल से क्या मापा जाता है? इसका सही आंसर है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मापने का एकक डेसिबल है। विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है। इसका सही आंसर है नाइक्रोम। विद्युत तापक की कुंडलिनी नाइक्रोम की बनी होती है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है फैराडे। फैराडे के नियम पर डायनेमो काम करता है। सॉरी, डायनेमो का काम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। क्वेश्चन नंबर 10, परिस्थिति में ताप स्थायी का मुख्य कार्य होता है। इसका सही आंसर है तापक्रम को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 11, हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है जीवाणु। जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 12, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? इसका सही आंसर है न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का केमिकल नेम NaCl होता है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर द्रव्यमान 44 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। फ्यूज का तार बना होता है। इसका सही आंसर है टीन एवं शीशा। टीन एवं शीशे से फ्यूज का तार बना होता है। टीन को SN से डिनोट किया जाता है और शीशा यानी लीड PV से डिनोट किया जाता है। PV से। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका सही आंसर है रासायनिक। रासायनिक शुष्क सेल में ऊर्जा होती है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। हाइड्रोजन में बस एक प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन नहीं रहता। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। HCl हमारे पाचन के रसों में अम्ल पाया जाता है। शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर है लीवर यानी यकृत। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। पित्ताशय का संचय कहाँ होता है? इसका सही आंसर है पित्ताशय। पित्त तो बनता है यकृत में, लेकिन स्टोर पित्ताशय में होता है। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका सही आंसर है एथिलीन। एथिलीन गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। इसका सही आंसर है फॉर्मिक अम्ल। जब चींटियां काटती है तो वो फॉर्मिक अम्ल का करती है। नृशंस प्राणी है। इसका सही आंसर है व्हेल। नृशंस प्राणी एक व्हेल है। क्वेश्चन नंबर 14, एनेलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए, क्योंकि आपको पता ही होगा एनिमल किंगडम इतना हार्ड तो नहीं है, फिर भी वो एनिमल के नाम इतने हार्ड है कि बता नहीं सकता मैं। इसलिए एनिमल किंगडम बहुत मेन इम्पॉर्टेंट है ग्रुप डी वालों के लिए। इसका सही आंसर है केचुआ और जोक और नेरीज भी है। इसका सही आंसर है जोक और केचुआ। एनिलिडा ग्रुप में जोक और केचुआ आते हैं। 2018 में जो रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, रट लो इसको। आर्थ्रोपोडा मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं?
इसका सही आंसर है तेलचट्टा, खटमल, मक्खी जू। तेलचट्टा, खटमल, मक्खी जू ये आर्थ्रोपोडा समूह में आते हैं। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा वर्ग आर्थ्रोपोडा ग्रुप है। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्य कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? इसका सही आंसर है घोंगा। घोंगा मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 26, इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्य कौन से जंतु आते हैं? इसका सही आंसर है तारा मछली, ब्रिस्टर स्टार, समुद्री खीरा। दोस्तों, इनका नाम तो मछली पे है लेकिन ये मछली नहीं है, इसलिए इन्हें इकाइनोडर्मेटा संघ में रखा गया है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका सही आंसर है मुख से। मुख से मनुष्य का पाचन का प्रारंभ होता है। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? जो हमारे शरीर में जो सिराएं है वो क्या अशुद्ध रक्त कैरी करती है? इसका सही आंसर है अशुद्ध रक्त। क्वेश्चन नंबर 29, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? मानव शरीर में जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त कैरी करती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर शुद्ध रक्त होगा। धमनी द्वारा एक शुद्ध रक्त कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? इसका सही आंसर है 6। मूत्र का पीएच मान 6 होता। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल PVK एग्ज़ाम को। थैंक यू।